मैं हूं मोहम्मद जुनैद बलोच। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिक्स। तो व्हाट इज मेंट बाय मैट्रिक्स? मैट्रिक्स में बी डिफाइंड एज रेक्टेंगुलर अरे ऑफ द रियल नंबर्स। तो मुस्ततीली ढांचा जो मुश्तमिल होता है हकीकी आधार पर, अरेंज्ड इनटू रोज एंड कॉलम्स, और उन हकीकी अदाद को हम तरतीब देते हैं इनटू रोज एंड कॉलम्स। देन और आखिरकार एनक्लोज इनटू ब्रैकेट्स, और फिर हम इनको आखिर में ब्रैकेट्स में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर देते हैं। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं जैसा कि ऊपर लिखा है हकीकी अदाद। हकीकी अदाद लेट सपोज 1 2 3 4, तो इनको हमने एनक्लोज कर देना है स्क्वायर ब्रैकेट्स में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो ये हमारा क्या बन गया? मैट्रिक्स बन गया। अब यहां पर दो वर्ड्स का जिक्र आया है, एक है रोज और एक है कॉलम्स। तो रोज क्या होती हैं? एंट्रीज प्रेजेंट इन द हॉरिजॉन्टल वे, हॉरिजॉन्टल लेटी हुई शक्ल में। इस तरह से जो एंट्रीज पाई जाती हैं हम इनको रोज बोलते हैं। तो इसमें रोज कितनी है? 1 एंड 2। तो रोज कितनी है? 2। इसी तरह से अभी जिक्र है कॉलम्स का। तो कॉलम्स क्या होते हैं? द एंट्रीज प्रेजेंट इन द वर्टिकल वे 1 एंड 2। तो इसमें कॉलम्स की तादाद कितनी हुई? 2। तो मैट्रिक्स में रोज की तादाद भी 2 है और कॉलम की तादाद भी 2 है। तो मैट्रिक्स को ये एक्सप्रेस करने के लिए हम कैपिटल अल्फाबेट्स इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश के। जैसा कि अब इस मैट्रिक्स का नाम बड़े अल्फाबेट्स ए रख देते हैं। इस तरह से लेट्स सपोज बी बड़ा बी, सी डी। तो मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करने के लिए इंग्लिश के बड़ा अल्फाबेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है ऑर्डर ऑफ द। तो एक सपोज करते हैं, हम फर्ज करते हैं कि एक मैट्रिक्स है जिसका नाम m है, उसमें नंबर्स ऑफ रोज की तादाद कितनी है? m, एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स, और कॉलम की तादाद कितनी है? n। देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स में बी रिटन एज, तो उसके ऑर्डर को हम कैसे लिख सकते हैं? m बाय n। तो हम एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं सबसे पहले m। लेट्स सपोज वो है 2 3 5 एंड 6। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले लिखनी है m। m क्या है? नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज कितनी हुई? हॉरिजॉन्टल लाइंस 1 एंड 2। तो नंबर ऑफ रोज कितनी होगी हमारे पास? m इज इक्वल टू 2। उसके बाद क्या है? n नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम की तादाद कितनी है? n। तो देखते हैं यहां पे कॉलम्स कितने हैं हमारे पास? 1 एंड 2 वर्टिकल लाइंस। तो n की तादाद भी 2 हो गई। तो हम ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे? m पहले आएगा, m कितने हैं हमारे पास? 2, नंबर ऑफ रोज 2, बाय का जो वर्ड्स है वो रिप्लेस हो जाता है मल्टीप्लाई के साइन से, और n क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम कितनी है? 2। तो हमारा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कितना होगा? 2 बाय 2। तो इस तरह से हम अब कुछ क्वेश्चन बुक में से कर लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं बुक के अंदर, जिसमें उसने मांगा हुआ है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्सेस। तो मैट्रिक्स के ऑर्डर मांगे हुए हैं। तो उसने पहला सवाल है जी, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका नाम है A, वो है 2 3 -5 एंड 6। तो इसका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा? तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ रोज देखी जाती है। नंबर ऑफ रोज कितनी है इसके अंदर? 1 एंड 2।
तो नंबर ऑफ रोज हो गई, तो 2 लिख लेते हैं। बाय की जगह पे मल्टीप्लाई लिखा जाता है। और n क्या होते हैं? नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम कितनी है? 1 एंड 2। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा? 2/2। तो इसी तरह से एक अगला सवाल जिसका नाम है बी, वो है 2, 0, 3 एंड 5। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स से क्या होगा? सबसे पहले नंबर ऑफ रोज देखते हैं इसकी, 1 एंड 2। तो नंबर ऑफ रोज 2, मल्टीप्लाई का साइन। नंबर ऑफ कॉलम्स 1 एंड 2। तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हो गए? 2। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा? 2/2। इस तरह से हम अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करने को हैं। तो मैट्रिक्स है, उसका नाम है सी। तो वो है 2 एंड 4। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा इसका? नंबर ऑफ रोज 1, नंबर ऑफ कॉलम्स वर्टिकल लाइन 1, 2। तो नंबर इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? 1/2। इस तरह से हम एक और सवाल सॉल्व करते हैं। तो दिया हुआ है यहां पे डी। डी क्या है जी? 4, 0, 6। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रोज लिखी जाती है सबसे पहले, 1, 2, 3। तो नंबर ऑफ रोज कितनी हुई? 3 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स वर्टिकल लाइंस 1। तो इसका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या हुआ? 3/1। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का नेम है ई और उन्होंने डिनोट किया हुआ है ए बी ई सी एंड एफ। तो इसका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा? नंबर ऑफ रोज देखते हैं सबसे पहले, 1, 2, 3। नंबर ऑफ रोज कितनी है इसकी? 3 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स वर्टिकल लाइंस 1 एंड 2। तो नंबर ऑफ कॉलम कितनी हो गई? 3/2। तो इस तरह से बाकी क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा।